कि 1 नवंबर को भूल के भी एकादशी न करें। यदि आपने 1 नवंबर को 11 करी है तो पूरे वर्ष की तुम्हारी एकादशी छीण हो जाए। इसलिए क्योंकि 1 नवंबर को उदिता में दशमी पड़ रही है और दशम भेदी एकादशी करने से बच्चों की उम्र छीण होती है। कुंती माता ने खूब समझाया गांधारी को, लेकिन वो नहीं मानी। गांधारी हमेशा वह एकादशी करती रही जो दशम भेदी थी, और माता कुंती ने वह एकादशी की है जो द्वादश भेदी। पता नहीं लोग कहां से ऐसा बोल देते हैं कि पहले दिन की एकादशी गृहस्थियों की है, दूसरे दिन की बाबाजियों की है। ऐसा कहीं नहीं लिखा। राजा अम्बरीश दूसरे दिन की एकादशी वो गृहस्थी, राजा मानधाता दूसरे दिन की एकादशी करते, वह गृहस्थी थे। पहले दिन की आप एकादशी कर सकते हैं तब जब उसमें दशमी न हो तब, लेकिन ये तो 9 बज के कुछ मिनट तक है दशमी। इसलिए 1 नवंबर को 11 का व्रत ना करें। और 2 नवंबर की एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए महिमा है कि वह द्वादश भेदी है, इसलिए उसका महत्व ज्यादा है, क्योंकि पारण इसका 3 तारीख को है। टाइमिंग्स में बताऊंगा। इसलिए एकादशी 2 नवंबर को ही होनी चाहिए। हरि प्रबोधनी एकादशी है। 2 एकादश श्लोक बोल लूं। देखो मेरे सामने पंचांग रखा है, मैं मोबाइल में नहीं देखता, पत्रा देख करके बात करता हूँ, पंचांग से ही बोल रहा हूँ। प्रबोधन्यास महात्म्यम बद विस्तृतो मम यस्याम जागृत गोविंदो धर्म कर्म प्रवर्तक। देवसी नारद जी ने भी बड़ी अद्भुत बातें कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, श्रुतम रमाया महात्म्यम त्वत्तः कृष्ण यथातथम। भगवान आपने रमा एकादशी की बड़ी महिमा का वर्णन किया, लेकिन कार्तिकेय शुक्ल पक्ष या ताम में कथया मानदः। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम और उसकी महिमा, उसका महत्व बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो पूर्व काल में विधाता ब्रह्मा और नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ था, नारद जी ने ब्रह्मा जी को इस एकादशी के बारे में पूछा था, तो ब्रह्मा जी ने इस एकादशी के बारे में नारद जी को जो कहा था, प्रबोधन्यास महात्म्यम पापग्नम पुण्य वर्धनम, यह इतनी बड़ी एकादशी है कि पूरे वर्ष भर के पापों को जला करके राख कर देती है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि यदि आपने 11 का उद्यापन भी कर दिया है तो भी आप हरि प्रबोधनी का व्रत जरूर किया करें। जान अनजान में किसी भी प्रकार का अपराध हुआ, प्रबोधन्यास महात्म्यम पापग्न पुण्य वर्धनम, ये पापों को जला करके पुण्यों को बढ़ा देती है। मुक्ति प्रदम सुबुद्धि नाम शृणस्व मणिसत्तमा। विधाता ब्रह्मा की आंख में आंसू आ गए। का बुद्धि को पवित्र रखने वाली एकादशी है, विवेक को जागृत करने वाली एकादशी।